जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जे जोड़े गोरानो एक बार वंदना, हजार बार वंदना। एक बार हजार बार, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार। जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जे जोड़े गोरानो डगमग डोले नैया मेरी, डगमग मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको जे आसा भवसागर पार लंघना। जे आसा जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जे हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री परशुराम मुनि जी पाठ पर शोभायमान प्रवचन प्रभाविका कर्मठ योगिनी महासाध्वी श्री सुनीता जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधन्य सूत्र 29वां अध्याय सम्यक तो पराक्रम सुनाना प्रारंभ किया है। आज हम उस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं जो अक्सर जैन अजैन लगभग कुछ देर पहले जिस शब्द से दुनिया के लोग रूबरू हो चुके हैं वह शब्द है संथारा। कौन सा शब्द? संथारा। अंतिम आराधना, समाधि मरण, अनशन की आराधना, जिंदगी और मौत के बीच मौत को भुलाकर नहीं बल्कि मौत को बुलाकर के जीने वाले श्रावक के 3 मनोरथों में तीसरा मनोरथ, वह दिन धन्य होगा जब मुझे समाधि मरण की प्राप्ति होगी। साधु का भी सेम ही तीसरा मनोरथ है कि वो दिन धन्य होगा जब
मृत्यु की आकांक्षा ना करते हुए और जीने की भी कोई चाहत न करते हुए अपने इस देह को, अपने इस कार्बन शरीर को कृश करते करते, कमज़ोर बनाते बनाते मैं देह का त्याग करूं। तो आज उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रश्न प्रभु के चरणों में आया, भक्त पच्च खाणेन भन्ते जीवे किम झणे। कि हे भगवान, यदि कोई व्यक्ति भक्त पच्च खान करता है, भक्त पच्च खान, हम चले जाएं बिहार साइड में, तो बिहार साइड में भात बोलते हैं ना, भात चावल। अब भात मतलब दो दाल चावल का मिक्सचर है, वहाँ की वो स्टेपल डाइट है, वहाँ की बड़ी सॉलिड डाइट इसे माना जाता है। तो उस कल्चर में, उस टाइम में ये शब्द प्रसिद्ध था। तो आज के टाइम में देखें तो भोजन इत्यादि, जो भी व्यक्ति अपनी अपनी लिमिटेशंस या अपनी अपनी लग्जरी, अपनी अपनी इकोनॉमिकल स्टेज के अकॉर्डिंगली चीज़ें ले सकता है, वो सारी के सारी इस भात में ही आ जाती है। तो प्रभु से प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति भक्त का पच्च खान मतलब खाने पीने का त्याग करेगा तो उसे मिलेगा क्या? ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैनोलॉजी में, जैन धर्म में ही भोजन त्याग का वर्णन है। अन्य मतों में चले जाएं, सनातन पद्धति में चले जाएं, और इवन हम किसी अन्य, जिसे हम कह सकते हैं दया प्रधान ज़्यादा नहीं है, मगर उन संप्रदायों में भी वो लोग तपस्या को वैल्यू देते हैं। तो तपस्या कौन सी तपस्या? जिसमें दूसरों को तपाना नहीं है, दूसरों को कष्ट पहुंचाना नहीं है, बल्कि स्वयं ने जो प्रमाद में कर्म किए हैं, उन कर्मों को क्षीण करने के लिए, उन कर्मों के संस्कारों को नष्ट करने के लिए, उस वेदना को स्वयं बुला करके उसे सहनशीलता पूर्वक क्षय करना, सहना। तो भक्त पच्च खान, जब भक्त शब्द है तो भक्त का संस्कृत में भक्त पच्च खान भी बन जाता है, भात पच्च खान भी बन जाता है। तो कोई व्यक्ति कह सकता है, हमारा ये तो संतों के लिए है ना, तो ये मीनिंग भी तो निकल रहा है कि भक्तों का त्याग करने से क्या मिलता है। तो वो यहाँ पर अभिप्रेत नहीं है। वैसे तो प्रभु कहते हैं कि मैंने तो गौतम स्वामी को अपना नहीं माना, तो तुम्हें भी मेरी ही तरह किसी भक्त को अपना नहीं मानना है। अपना नहीं मानोगे तो शांति रहेगी, अपना मानोगे तो कभी भी आरत ध्यान में, रौद्र ध्यान में चले जाओगे। तो खैर, जो हमें अभिप्रेय, जो इसका मीनिंग फॉलो किया जाता है, वह तो यही है, भोजन पानी का त्याग करना। अब संथारों की विधियों में चले जाएं तो संथारा जब किया जाता है, ये एक मानसिक दशा है। कौन सी दशा है? सबसे पहली दशा है मानसिक दशा। ज़रूरी नहीं है उसकी उम्र छोटी है या बड़ी है। जिसने साधना का मार्ग सिलेक्ट किया है, वो सोचता है कि मुझे कुछ भी अनुचित नहीं करना, अमर्यादित नहीं करना, और यदि मेरा बल पराक्रम जवाब दे जाए तो ऐसी स्थिति में संथारा ले लेना, ऐसी स्थिति में भी संथारा ले लेना। ऐसे कितने ही वर्णन आते हैं। अब धर्म रुचि अणगार के पास ऑप्शन तो था ही ना कि वो पलट देते और वापस लौट आते, अपनी जिंदगी जीते, मगर उन्होंने देखा कि इसमें विराधना ज़्यादा है और यदि मैं संथारा ग्रहण करूं तो साधना ज़्यादा है। तो ये एक तुलनात्मक जो व्यक्ति का चिंतन है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा। धारणी देखा जाए, महारानी ने, अब वसुमती की जो माता है, उसने एकदम जुबान खींच करके प्राण त्याग दिए। वो किसके लिए? कि मुझे अपनी मर्यादा में रहना। अब संथारा, अब ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति पाठ पढ़ेगा सारे फिर ही संथारा होगा।
संधारे के लिए देखा जाए पाठ एक अवेयरनेस है, और उसमें जो जो चीज़ें गिनाई है तो व्यक्ति को ध्यान रहे कि मैं ये करने जा रहा हूँ, इसके ये कायदे हैं, ये फ़ायदे हैं। और अदरवाइज किसी के पास टाइम नहीं है मगर फिर भी वो समाधि भाव में आ गया, उसने खाने पीने की हर इच्छा का त्याग कर दिया, अपने कषायों को त्याग दिया, तो ऐसे व्यक्ति का जो भाव दशा से उस वीतरागता की आराधना कर रहा है उसका संधारा भी मान्य है। मगर संधारा कोई फैशन नहीं है या कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि आपने बाहर से करवा दिया तो उसको स्वर्ग की टिकट मिल जाएगी। अर्थात संधारा एक भावात्मक दशा है। विशेष जानना हो तो प्रतिक्रमण में बड़ी संलेखना का पाठ आता है, और जब उसको अच्छे से आप रीड करोगे, मीनिंग समझोगे, तो पता चलता है कि किस अवस्था में कोई संधारा लेता है। तो खैर संधारा अंतिम आराधना, और अंतिम आराधना कब की? पहली सिचुएशन तो है मानसिक धरातल पे वो व्यक्ति सोचता है कि अब मेरी श्रद्धा पतित हो, उससे अच्छा मैं पहले संधारा ले लूं। और दूसरा पॉइंट आता है शरीर में कोई ऐसा असाध्य रोग लग जाता है, और उस असाध्य रोग के उपचार में दोष की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कुछ दोष तो ऐसे हैं कि उनकी निवृत्ति प्रायश्चित इत्यादि से शुद्ध हो जाती, मगर जिसको ये भी मंजूर नहीं है तो फिर वो क्या ग्रहण करता है? संधारा। वो सोचता है देह तो पुनः भी मिल जाएगा, मगर एक बार आत्मा की निर्मलता चली गई तो ये बार बार मिलने वाली नहीं। तो ये अपनी अपनी मानसिक दशा, अपनी अपनी संघ की स्थिति के ऊपर भी निर्भर करती हैं ये बातें। कभी दुर्भिक्ष आ जाता है, अकाल पड़ जाता है, और व्यक्ति सोचता है कि इस दुष्काल की स्थिति में शरीर का गुजारा कैसे हो। शरीर है तो साधना है, और वो सोचता है कि यदि शरीर को संभालने के लिए मुझे बहुत दोष लगाने पड़ेंगे, इससे अच्छा मैं संधारा ग्रहण कर लूँ। तो एक दशा वह भी है संधारे की, जब भोजन पानी इत्यादि सुलभता से इजीली प्राप्त नहीं होते, और कभी कभी वो जंगल में ऐसा भटक गया है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, साथी कोई दिखाई नहीं दे रहा, और भूख भी बहुत लग रही है, पानी की प्यास भी बहुत लग रही है, और कोई बचाने वाला भी दिख नहीं रहा। और ऐसी कंडीशन में भी जिसे आत्मा पे श्रद्धा है, जिसे जन्म और मरण के ऊपर भी श्रद्धा है, जिसे मोक्ष पे भी श्रद्धा है, फिर वो व्यक्ति सोचता है कि कोई बात नहीं, इससे इस देह से शिफ्ट होकर के दूसरे देह में चला जाऊंगा, मगर मुझे घबराना नहीं, मुझे आकुल व्याकुल होकर के कुछ अपनी मर्यादा से विरुद्ध करना नहीं। तो खैर जब तक शरीर साथ देता है साधना में, तब तक शरीर की केयर करने का प्रभु ने स्वयं निर्देश दिया। ये नहीं है कि अब साधना में आएगा कोई दोष नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होगा। साधना करेगा तो अतिक्रमण भी होगा, अतिक्रमण होगा तो उसका प्रतिक्रमण भी होगा, और जहाँ दोष होगा उसके लिए प्रायश्चित का विधान भी होगा। यदि किसी साधु को कोई दोष न लगता होता तो ना प्रतिक्रमण बनते, ना निषेध इत्यादि प्रायश्चित विधान के सूत्र बनते। अर्थात जिसने भी साधना के मार्ग को सिलेक्ट किया है, अब साधना के मार्ग पे कभी स्खलना, गलती प्रमाद से होती है, कभी स्वेच्छा से होती है, कभी कमजोरी से होती है, कभी दबाव से होती है, मगर उन सभी सिचुएशंस में वो आत्मा क्या सोचता है कि जिंदगी के जितने भी दोष है उनकी आलोचना प्रतिदिन करो, मगर जब लास्ट टाइम जिंदगी का आए तो एक एक दोष को, एक एक जिंदगी की गलती को मैं रिकॉल करते करते उनका शोधन करो, और देह के प्रति अपनी आसक्ति को पूर्णतया त्यागते हुए अगली जर्नी के लिए प्रोसीड कर जाओ। तो भक्त पच्चखान के देखा जाए, वैसे तो पच्चखान के 3 भेद आते हैं इस संधारे के। औपपातिक जी सूत्र में देखा जाए तो इत्वरिक और यावत कथित, ये अनशन तप के ही भेद है, इत्वरिक और यावत कथित। इत्वरिक का मतलब है थोड़ी देर का, इत्वरिक का मतलब थोड़ी देर का, और जो यावत कथित है वो
जिंदगी के अंतिम श्वासों श्वास तक चलने वाला। जो इतवरिक है तो उसमें तो कोई व्यक्ति व्रत करता है, उसमें भत्त पच्च खान किया ना, भत्त मतलब वो भोजन पानी का त्याग किया है। अब चतुर्थ भत्त है, षष्ठ भत्त है, वो हमने पर्युषणों में ऑलरेडी समझा था। तो अब यहाँ विचार करना है, कोई व्यक्ति व्रत बेला तेला करते करते अर्ध मास खमण, मास खमण 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने की तपस्या करता है। और यहाँ इसके बाद जो यावत कथित आएगा वो है आयु पर्यंत के लिए। कितनी देर के लिए? आयु पर्यंत के लिए। अब इसमें भी कहीं कहीं शास्त्रों में 2 भेद है और कहीं 3 भेद है। हम चले औपपातिक जो सूत्र, वहाँ 2 भेद है। भक्ति जो सूत्र में चले वहाँ 2 भेद है। और फिर यदि हम ठाणंदी सूत्र के दूसरे ठाणे में चले तो वहाँ भी 2 भेद है। समवायम जी में चले तो वहाँ 3 भेद है। वैसे तो वहाँ 17 भेद है, मगर लास्ट के जो 3 है वो 3 भेद जिसमें कहा है भत्त पच्च खान, इंगनी मरण और पादपोप गमन। 3 तरह के संतारे, भत्त पच्च खान, दूसरा इंगिनी मरण और तीसरा पादोपगमन, या इसे प्रायोपगमन, प्रायोपवेशन महाभारत में भी इसके लिए शब्द आता है। तो खैर, भट्ट पच्च खान में क्या कंडीशंस रहती है कि वो भोजन के साथ साथ, भोजन तो छोड़ेगा, मतलब असण खाइमंग साइमंग 3 आहार तो डेफिनेटली छोड़ेगा, मगर पानन के लिए ऑप्शन है उसके पास, पानी की उसके पास विकल्प है, ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। और इवन वो स्थान की मर्यादा कर भी सकता है कि मुझे उठना पड़े तो मैं उठ भी सकता हूँ, और नहीं उठना चाहे तो उसकी इच्छा है। और तीसरा पॉइंट, वो सेवा करवा भी सकता है किसी से। मान लो संथारा है ना, लोग आ जाते हैं, कोई पैर जसने लग जाता है, कोई हाथ पकड़ के कोई सिर दबा रहा है, या कोई पानी इत्यादि ला करके देना है, या मान लो सपोज उठा नहीं जाता तो जो पड़गा इत्यादि करवाना है, वो सारी क्रियाएं वो करवा सकते हैं। मगर यहाँ दोनों ऑप्शन है, सेवा ले भी सकता है और सेवा नहीं भी ले, उसकी इच्छा है। तो ये भक्त पच्च खान, जिसमें वो 3 आहार या 4 आहारों का त्याग करेगा। अब ये तो संधारा तो है लास्ट सिचुएशन, मगर किन्हीं किन्हीं को ये एहसास होने लगता है कि अब शारीरिक बल मेरा कमज़ोर हो रहा है, अब बहुत लंबी उम्र मैंने तय कर ली है, सफ़र बहुत तय किया है, शरीर का मैंने ख्याल भी किया है, मगर अब ये शरीर की नौका कहीं कहीं से छिद्रों वाली हो रही है, फिर भी पानी अभी कम आ रहा है, मगर मुझे एक दिन तो इसे छोड़ना ही है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वो उत्कृष्ट संलेखना लेते हैं। क्या लेते हैं? संलेखना। संथारे से पूर्व पीठिका, पूर्व भूमिका है संलेखने की। संलेखना अर्थात जिसमें सम्यक प्रकार से कृश किया जाता है, कमज़ोर किया जाता है शरीर को भी। शरीर कौन सा? कार्मण शरीर। कौन सा शरीर? और कार्मण शरीर को कृश किया है, औदारिक पे भी असर तो आ ही रहा है, मगर मेन प्रयोजन है कषायों को कृश करना। किसको कृश करना? कृश का मतलब कमज़ोर करना, कमज़ोर करना और करते करते उसे नष्ट करना। तो 2 बातें हुई, कमज़ोर करना और कमज़ोर करते करते फिर उसको नष्ट कर देना। तो जो संलेखना है वो 3 टाइप की रहती है, जिसमें कम से कम उसकी स्थिति है 6 महीने की, मध्यम स्थिति में चले तो 1 साल की, और उत्कृष्ट स्थिति में चले तो 12 साल की। तो यदि किसी की संलेखना संधारे से पूर्व, अंतिम आराधना से पूर्व कोई मन में विचार हो कि मैं अब जिंदगी का कुछ नहीं पता, तो मैं अभी से तैयारी करूं, तो वो उनमें 4-4 साल के डिविजन्स बना करके अपने खाने पीने की चीज़ों की, द्रव्यों की लिमिट कर लेते हैं कि अब 4 द्रव्य से ज़्यादा नहीं, फिर इसके बाद बढ़े तो फिर विगों का त्याग करते चले जाते हैं, फिर व्रत बेला तेला आयमिल इत्यादि करते करते शरीर को और सुखाते चले जाते हैं। शरीर को सुखाना प्रयोजन नहीं है, वैसे मेन प्रयोजन किसको सुखाना है?
कषायों को, कार्बन शरीर को। एक संत के मन में आया कि मैं संलेखना करूं। गुरुदेव के पास आया तो उनके गुरुजी ने कहा कि तुम्हें संलेखना करनी है तो खुद को कृश करो, खुद को क्या करो, कमजोर करो। उसने मांस खमन पचक लिया, चौबेहारी मांस खमन कर रहा है, शरीर बिल्कुल बेजान सा होने लग पड़ा। गुरुदेव के पास आया, कहने लगा गुरुजी मैंने खुद को कृश कर लिया, अब और क्या करना है? बोले अभी और कृश करो, अभी और कृश करो, और कमजोर करो। उसने और लंबी तपस्या, 6 महीने तक की तपस्या कर ली, शरीर बिल्कुल ही हड्डियां दिखने लग पड़ी। फिर आया गुरुजी के पास, कहने लगे गुरुजी और क्या करूं? कहने लगे अभी तो और कृश करो, अभी तो और कृश करो। उंगलियां अब ऐसे मानो बस हड्डियां दिख रही, और उसने अपनी उंगली को यूं चटकाया, उंगली टूट गई। और बोले इससे और ज्यादा क्या कृश करूं, इससे और ज्यादा क्या कृश करूं? तो गुरु कहने लगे हे भद्र, जिसे कृश करना है उसे तो कृश आपने किया ही नहीं। ये कषाय आया, क्या आया? कषाय आया, खुद को प्रूव करने का भाव आया। और ध्यान देना है, जिस भावना ने, जिस प्रेरणा ने तुम्हें ये करने को मजबूर किया, उस भावना को कृश करना है, उसका नाम है संलेखना। जैसे एक खेत में किसान उसको कैसे हल चलाता है ना, ऐसे ही जब विचार करो, यदि जड़ें अंदर हैं तो जड़ों को बाहर निकालने के लिए भी हल चलाया जाता है। ट्रैक्टर घूमते हैं ना, बाद में नई फसल लगानी है, उस खेत को पुनः से दोबारा फ्रेश करना है। इसी प्रकार आत्मा रूपी इस खेत में जो कर्मों के संस्कार है, उनको क्या करना? वो तपस्या का, संलेखना का, वो हल चला चला करके उनको जड़ों को निकालना और फिर उन्हें नष्ट कर दे। तो खैर अब हम बात कर रहे हैं भक्त पच्च खान की। भक्त पच्च खान मीन्स देखा जाए संथारा। संलेखना से अगला स्टेप कौन सा है? संथारे। और 3 टाइप का, पहला भक्त पच्च खान, दूसरा इंगिनी मरण और तीसरा पादोपगमन। तो इंगिनी मरण में वो देखा जाए उनकी इच्छा है कि वो सेवा ले या ना ले, मगर वो स्थान की मर्यादा करेंगे, उस स्थान से बाहर नहीं जाएंगे। और देखना होगा अभी तक तो 3 आहार तो डेफिनेटली छोड़ने थे, चौथे का पानी का ऑप्शन था, मगर इसमें चारों का त्याग है। और जो लास्ट वाला प्रायोपगमन, प्रायोपवेशन या पादोपगमन जिसे कहा जाता है, तो पादप बोलते हैं वृक्ष को। किसे बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि पदभ्याम पिबती इति पादप है, जो अपने पैरों से पीता है। पानी कहाँ से पीता है? हाँ, इसलिए उसे पादप बोलते हैं। तो जैसे पादप, जैसे एक वृक्ष यदि कट जाए, नीचे गिर जाए, जैसे वह निश्चेष्ट रहता है, ऐसे ही उस साधना में, उस संथारे में ना सेवा ली जाती है, ना उठा जाता है, ना बैठा जाता है, सिर्फ शौच निवृत्ति के लिए उठना पड़े तो। मगर जिसने पहले शरीर को इतना सुखा रखा है, क्या जाएगा वो उठ करके? मगर उसके लिए आगार है, अदरवाइज वो हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, करवट लेगा नहीं। और कालंग अणवकंग खमाने, ये भी नहीं है कि मौत की इच्छा कर रहा है, जल्दी आ जाए भाई, अब तो बहुत तड़पन हो रही है, बहुत सिरहन हो रही है, बहुत वेदना हो रही है, ये देखा नहीं जा रहा। काल की भी इच्छा नहीं है और जीने की भी अभिलाषा नहीं है। जीने की अभिलाषा मतलब संधारा हो गया, लोग बसों की बसें ले लेकर आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। अब हो रहा है, जिंदगी भर तो इतनी जय जयकार हुई नहीं, अब लोग इतना ज़्यादा रिगार्ड दे रहे हैं, अब तो सारे लोग आ रहे हैं, वो सोचता है थोड़े दिन और एक्सटेंड हो जाए। मगर ऐसी भावना भी संधारा करने वाला नहीं रखता, अर्थात अपने जय जयकार के लिए वो जीना नहीं चाहता और मौत से घबरा करके जल्दी मरना नहीं चाहता। और ऐसी स्थिति में ध्यान देना है, वो मरने के लिए संथारा नहीं ले रहा, आत्महत्या नहीं है संथारा,
आत्महत्या आवेश में किया जाता है। आत्महत्या किसी भय, किसी बोझ के तले दब करके किया जाता है। मगर संधारा किसी बोझ के तले दब करके नहीं किया जाता। संधारा किसी कषाय के आवेश में नहीं किया जाता। अर्थात संधारा तो पूरे होशो हवास में किया जाता है, और जो आत्महत्या है वो बेहोशी की अवस्था में की जाती है। मगर जो व्यक्ति होश में हो वो आत्महत्या नहीं करता। और ध्यान देना है, हमारे जैन इज्म में भले संधारे का बहुत महत्व है। सनातनियों में चले जाएं तो वहां भी जल समाधि का वर्णन है। जीवित है मगर उसको जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। वो अपनी स्वेच्छा से पहले सब कुछ कहता है कि मुझे अपने देह से कोई लगाव नहीं, मैं आत्म स्वरूप शुद्ध ब्रह्म स्वरूप इस भावना से प्रेरित होकर के अंतिम आराधना करना चाहता हूँ। जल समाधि है, भू समाधि है, अलग अलग टाइप से। मगर खैर जो जैनिज्म में जो प्रशस्त है उसके लिए जिसे सकाम मरण कहा जाता है, क्योंकि जो पंडित लोगों को ही आता है, अकाम मरण बाल अज्ञानी जीवों को, प्रमादी जीवों को आता है। वो मरना तो नहीं चाहते मगर मौत आती है। मगर ये इन्हें पता है कि आत्मा शाश्वत है और ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी छूट सकता है, खत्म हो सकता है। और ऐसी आत्माएं ना जीने की तमन्ना है और ना, गाना आता ना, जीने की तमन्ना है मरने का इरादा है, ऐसी कोई भावना नहीं रहती। मौत आ रही है, क्यों? क्योंकि जो भोजन पानी आहार छोड़ा है, तो आहार को छोड़ने से उसकी लास्ट परिणति क्या है? शरीर के साथ वियोग हो जाएगा। मरने के लिए नहीं वो बैठे हैं। वो किसके लिए बैठे हैं? कर्म काटने के लिए, आत्म समाधि को बढ़ाने के लिए, उस आत्मा के निश्चय स्वरूप तक पहुंचने के लिए कि मैं अनाहारक स्वरूप आत्मा, मुझे उस स्वरूप तक पहुंचने के लिए साधना करनी, उस भाव से करते। और प्रभु कहते हैं ये संधारा, ये समाधि मरण सभी संतों को नहीं आता, और ये समाधि मरण सभी श्रावकों को नहीं आता। कोई विरला ऐसा होता है जिसने प्रतिदिन प्रतिपल ऐसी मनोरथ चिंतन किए होते हैं, अपनी आत्मा का वैराग्य भाव बढ़ाया होता है, और जब अंतिम घड़ी आती है तो उसके रोंगटे खड़े नहीं होते, मौत से वो घबराता नहीं है, बल्कि क्या सोचता है कि जो मेरा कर्जा है, हे प्रभु यहीं पर उतर जाए, मुझे वो कर्जा आगे लेकर के नहीं जाना। तो प्रभु से पूछा कि भत्त पच्च खाण से क्या मिलेगा? तो प्रभु ने उत्तर दिया, भत्त पच्च खाणेन अणेगाय भव सयाय निरुंभई। भोजन पानी का त्याग करने से आत्मा अनेक भव शत, मतलब सैकड़ों भव, एक दो नहीं, अनेक सैकड़ों। अनेक सैकड़ों का मतलब मैनी हंड्रेड। अब वो मैनी हंड्रेड्स का मतलब लाखों भी हो सकता है, करोड़ों भी हो सकता है। इतने भवों के देखा जाए, उस भव यात्रा का निरुंभई, उसका निरोध, उसको रोक देता है। मीन्स इतनी बार जन्मना, इतनी बार मरना जो उसे पढ़ना था कर्मों के कारण, मगर उसने अपनी संधारा, उस अनशन की आराधना के माध्यम से, आहार पानी का त्याग करने के माध्यम से अपने उस कार्बन शरीर को इतना कमजोर किया है। क्यों? कि अब मुझे बार बार जन्मना और मरना नहीं है, इस लक्ष्य से उसने सब कुछ छोड़ा है। और जब सारा कुछ छोड़ करके बैठा है, प्रभु कहते हैं वो कर्म क्षीण होंगे, वो संस्कार क्षीण होंगे, वो वासनाएं क्षीण होंगी, जिनके कारण व्यक्ति को नए नए स्थानों पे जन्मना पड़ता, नए नए माता पिता बनाने पड़ते, नई नई फैमिली बसानी पड़ती। मगर अब वो अपने हजारों लाखों जन्मों को, यदि सपोज वो एक्सटेंड होने थे, बढ़ने थे, उनको क्या कर देता है? बंद कर देता है। समाधि मरण आ गया, यदि सारे कर्म क्षय हो जाए तो उसी भाव में मोक्ष है, और यदि सारे कर्म क्षय ना हो तो 15 भाव से ज्यादा तो लंघेगा नहीं। अर्थात संधारा ऐसी उत्तम आराधना है जिसके माध्यम से आत्मा का उत्थान, आत्मा की निर्मलता बढ़ती चली जाती। तो क्या लिखा
इतनी शक्ति मुझे भी मिले सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे भी मिले। चार आहार तज के मैं अनशन करूं, चार आहार तज के मैं साधना में सहारा मिले देह से, साधना में सहारा। माला करनी है, जप करना है, तप करना है, सेवा करनी है, किसके माध्यम से करोगे? क्योंकि एक है मनोबल, एक है शारीरिक बल, एक है आध्यात्मिक बल, सबका होना जरूरी है। साधना में सहारा मिले देह से, साधना में सहारा मिले देह को दे सहारा, बिना स्नेह के देह को दे सहारा, बिना स्नेह। आए अंतिम घड़ी कुछ तो चिंतन करो, आए अंतिम घड़ी कुछ तो। चार आहार छोड़ो मैं अनशन करूं, चार आहार छोड़ो मैं। जिनको होना विदेही वो ममता तजे, जिनको होना विदेही वो आत्मा है अकेला, वो हर पल भजे, आत्मा है अकेला वो हर पल। तोड़ पिंजरा कदम तब मैं आगे धरो, तोड़ पिंजरा कदम तब मैं आगे धरो। चार आहार छोड़ो मैं अनशन करो, चार आहार छोड़ो मैं। जन्म जन्मों से खाया ना तृप्ति मिली, जन्म जन्मों से खाया ना। त्याग करने की मुझको भी शक्ति मिले, त्याग करने की मुझको भी। जो नहीं होगा अपना क्यों उस पे मरूं, जो नहीं होगा अपना क्यों उस पे। चार आहार छोड़ो मैं अनशन करो, चार आहार छोड़ो मैं। चार शरणा मिले पंडित मरना मिले, चार शरणा। वेदना भी सताए तो समता खिले, वेदना भी सताए तो समता। मौत आए जो दर पे मैं स्वागत करूं, मौत आए जो दर पे मैं। मौत आए तो दाता ना बिल्कुल डरो, मौत आए तो दाता ना बिल्कुल। चार आहार छोड़ो मैं अनशन करो, चार आहार छोड़ो। लाखों जन्मों के बंधन कटे त्याग से, लाखों जन्मों के बंधन। देह
अष्ट गुण काहे प्रभास चिंतन करो, अष्ट गुण काहे प्रभास, चार आहार तज के मैं अनशन करो, चार आहार तज के मैं, इतनी शक्ति मुझे भी मिले सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे भी मिले, चार आहार छोड़ो मैं अनशन करो, चार आहार छोड़ो मैं। अर्थात शरीर को भोजन देना तभी तक जरूरी है जब तक शरीर सहयोगी बने। कब तक जरूरी है? जब तक शरीर, और जब ये सहयोग देना बंद कर दे, एक लेवल तक तो व्यक्ति मनाता है, केयर करता है, भाई मान जा मेरा साथ दे, मगर जब उसने ठान ही लिया भाई मैंने साथ देना ही नहीं, फिर उसे मुंह मोड़ो, उसके लिए रोना छटपटाना, ये तो मूर्खता हो जाएगी। जब पता है जो अपना होगा ही नहीं, फिर भी हमने उसको अपना माना और उसकी बहुत सार संभाल भी की, मगर डेफिनेटली उसने अपनी औकात दिखा दी, बोलते ना, उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया, भाई मैं तेरा होने वाला नहीं हूँ। तो प्रभु कहते हैं ऐसे टाइम में रोना धोना नहीं है, बल्कि ऐसे टाइम में क्या सोचना, जो मेरा है वो मेरे पास है, जो मेरा है सो मेरे पास है। बोलते पधारे हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, होत चुकदा संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र धन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। तो जिंदगी में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का अपना अपना स्थान है। किसी के साथ तभी तक बना के रखी जाती है जब तक वो भी तुम्हारे काम आता है। कहेंगे महाराज फिर तो बड़ा स्वार्थी वाला सौदा हुआ धर्म ध्यान में। तो एक स्वार्थ तो ऐसा होता है जिसमें हम दूसरे का नुकसान चाहते हैं, मगर एक स्वार्थ ऐसा है जिसमें किसी का नुकसान नहीं है बल्कि जिसमें आत्मा का कल्याण है। तो उस परम विशुद्ध अपनी आत्मा के अर्थ को, स्व का मतलब अपना, अपनी आत्मा का अर्थ का मतलब प्रयोजन, जिससे अपनी आत्मा का परम पावन वो लक्ष्य हासिल हो सके, तो उस स्वार्थ के लिए प्रभु ने किसी को मना नहीं किया। अर्थात उस प्रवृत्ति के मार्ग पर चल रहा है। प्रवृत्ति मतलब ले रहा है भोजन भी, पानी भी, दवाई भी, औषधि भी, सर्दी का, गर्मी का, मच्छर इत्यादि का, सबका कितना ध्यान रखा जाता है। मगर जब देखा कि भाई अब ये शरीर ने बहुत साथ दिया, उसके लिए थैंकफुल है हम,
मगर ये शरीर अब आगे जाने वाली चीज नहीं है, इसे छोड़ कर के ही जाना है। तो उसी पावन लक्ष्य को लेकर के कितने कितने संतों का सुनते हैं कि विपुल गिरी पे जाकर के उन्होंने संधारा लिया, एक मासी का उनको संलेखना संधारा आया, फिर अंतिम श्वासोश्वास में वो सिद्ध हुए। कभी पाली ताना का आता है, कभी विपुल गिरी का आता है, साध्वी जी के लिए उपाश्रय का आता है। और हम अपने ही इस आजकल के वक्त में देखें तो परम पूज्य घोर तपस्वी श्री बद्री प्रसाद जी महाराज साहब, उनका भी कितना लंबा चला, 72 दिन। और महासाध्वी संथारा साधिका श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब, उसका तो संथारा गुरुदेव ने खुद पच्चक खाया था। और जब तक तो ऑक्सीजन वगैरह लगी हुई थी तब तक तो ना हाथ हिलाते थे ना आंखें खोलते थे। मगर जैसे ही वो संथारा करवाया है, क्योंकि उन्होंने कह रखा था जो मेरी ज़िंदगी के अंतिम क्षणों में मेरा संथारा करवाएगा वो मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा हितैषी व्यक्ति होगा। तो गुरुदेव को ऐसा लाभ मिला। साधियाँ जी तो घबरा रही थी। गुरु जी कहते पहले मेरे पे भी थोड़ा बोझ था कि करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, मगर अंदर की अंतस प्रेरणा के कारण जैसे ही वो करवाया है, और उन्हें स्वाध्याय करवाने के लिए जाते थे उपाश्रय से, जो मुनियों का स्थानक है वहाँ से साधी स्थानक में जाना है। तो जैसे ही पहुँचे हैं बारिश शुरू, जैसे ही स्वाध्याय करवा करके वापस लौटना है बारिश बंद, गोचरे इत्यादि लेकर के आया, फिर बारिश शुरू, ये क्रम चलता ही रहा चलता ही रहा। और जैसे ही सुनाने के लिए जाते थे वो आंखें खोल लेते थे, सुना करके कहते थे अच्छा महाराज मैं जा रहा हूँ, तो एक बार आंखें खोल के फिर बंद कर लेते थे। उंगली पे माला भी चलने लग पड़ी। अर्थात इतनी अवेयरनेस कहाँ से आई? वैसे तो वो डिक्लेयर कर दिया था जो कॉमा में है ठीक नहीं है, मगर संथारा वो आत्म जागृति से किया, आत्म जागृति से किया। तो इसीलिए जब संथारा करवाया जा रहा था तो कहा कि आपकी सहमति है, तो अंदर से उन्होंने होंकारा भरा, एक बार नहीं 3 बार भरा। इट मीन्स जो संथारा उसकी महिमा को जानने वाले साधक है, वो अंतिम क्षणों में भी यही भावना भाते हैं कि मुझे संथारा है। और हो सकता है किसी को तुम बाहर से द्रव्य से नहीं भी करवा पाए, मगर वो भावा से वो भावना से कर चुका है, तो वो उसका पंडित मरण है। और हम देखे साधु सतियों में कितने कितने महासाध्वी, अभी फ्रेशली अभी पिछले ही ईयर, इसी ईयर के जब न्यू ईयर आने लगा है, तो महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज साहब पानीपत में विराजमान थे। कितना लंबा उनका संथारा रहा, और कितनी सौम्यता, कितनी शांति थी, किसी भी तरह का मन में बेचैनी का भाव नहीं था। और ऐसे जितने भी आराधक आराधिकाएं साधु साध्वी हैं, ये नहीं है ये सिर्फ स्थानक वासियों में संथारे होते हैं, मंदिर वाले समाज में, तेरपंथी समाज में, दिगंबर समुदाय में जो जो भी भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा निष्ठ है, उनका यही लक्ष्य रहता है कि हम अंतिम क्षणों में समाधि मरण, पंडित मरण का वरण करें। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है कि मरना तो है, मगर ऐसा मरे कि बार बार ना मरना पड़े, कि मौत की भी मौत हो जाए। उस लक्ष्य से जो संधारा करते उनकी साधना पंडित है, पराक्रम उनका सराहनीय है। तो इसके आगे सद्भाव प्रत्याख्यान आएगा, फिर कल की ओर आगे मूव करेंगे। गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति।